सो हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स की एबीसीडी में आपका स्वागत है। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है 1.2 लैंड ऑफ टेंस। ओके, इसमें मेनली हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं उसमें बोला गया है अ थाउटफुल थाउजेंड्स ओनली हैज अ प्लस 1000 बटन, हाउ मेनी टाइम्स शुड इट बी प्रेस टू शो। देखो ये कोई कैलकुलेटर है, अ थॉटफुल थाउजेंड। ओके, अब इसमें आपको नजर आ रहा होगा खाली 1000 का बटन है, राइट। तो इसमें बोला गया है कि आपको कितनी बार इस बटन को दबाना होगा टू शो। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, 3000 अगर शो करना है, अगर मुझे 3000 शो करना है तो मुझे 1000 के बटन को ऑब्वियसली 3 टाइम्स दबाना होगा, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने आंसर दे के रखा है। अब बाकी पार्ट्स हमको खुद करने हैं। तो बी वाला पार्ट में बोला गया है 10,000 कितनी बार दबाना होगा। तो देखो मुझे 10,000 लाने के लिए 1000 का बटन कितनी बार दबाना होगा, यह हमें निकालना है। तो देखो मुझे 1000 का बटन दबाना है, राइट। मुझे 1000 का बटन दबाना है, मुझे नहीं पता कितनी बार दबाना है, राइट। मैं इसको मान लेता हूं x, और मुझे क्या शो करना है स्क्रीन पे, 10,000। तो देखो अगर फर्स्ट वीडियो आप लोगों ने देखी है तो मैंने वहां पे एक मेथड बताया था। कुछ नहीं करो, ये जो 1000 है इसको डिवाइड लगा दो, राइट। तो 10,000 मेरे पास है, और जब तुम 1000 का डिवाइड लगाओगे तो देखो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगी, यानी आपको x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। यानी अगर आपको 10,000 शो करना है और 1000 के बटन है तो आपको 10 टाइम्स उसको प्रेस करना होगा। ये था इसका बी पार्ट। ओके, अब हम सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में बोला है 53,000। ओके, 53,000 शो करने के लिए 1000 के बटन को कितनी बार दबाना होगा। तो ये भी इजी है। देखो 1000 के बटन को प्रेस करना है, मुझे नहीं पता कितनी बार करना है, मैं एक्स मान लेता हूँ, और मुझे क्या शो करना है, 53,000। ओके, 53,000। तो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, x 53,000। ओके, 1000 नीचे आ जाएगा, जब इसको डिवाइड मारोगे 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, क्या आएगा 53। तो मेरे को कितनी बार दबाना होगा, 53 बार। ओके, सेम नेक्स्ट क्वेश्चन 90,000। तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। ओके, 90,000 मुझे शो करना है। ओके, 1000 के बटन है तो डिवाइड मारो 1000 से, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, क्या आंसर आएगा 90। इसको 90 बार प्रेस करना होगा। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ई वाले में 1 लाख शो करना है। ओके, तो 1 लाख, पहले 1 लाख लिखो, 1 लाख। ओके, 1 लाख हम लोग को लिखना आता है, 1000 के बटन है। ओके, तो 1000 के बटन है, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, यानी अगर आपको 1 लाख शो करना है और 1000 के बटन है तो आपको कितनी बार प्रेस करना होगा इस बटन को, 100 टाइम्स। ओके, अब नेक्स्ट एफ क्वेश्चन में बोला है अगर मैं इसको 153 टाइम्स दबाऊं तो क्या शो होगा। देखो एक टाइम प्रेस करने पे, एक टाइम प्रेस करने पे वो 1000 आ रहा है। ओके, एक टाइम प्रेस करने पे वो क्या आ रहा है, अगर मैं उसको 1 टाइम प्रेस करता हूं तो कितना आता है, 1000। तो यही अगर मैं इसको 153 टाइम्स प्रेस करूंगा तो कितना आएगा, 153 टाइम्स इंटू 1000। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 153,000। ओके, हमने इंडियन नंबर सिस्टम में पढ़ा था, कॉमा कहाँ लगाते हैं, फर्स्ट कॉमा 3 डिजिट्स के बाद, नेक्स्ट कॉमा 2 डिजिट्स के बाद। तो ये कितना आ गया, 1,53,000। दिस इज द आंसर। ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर योर एफ पार्ट। नाउ जी पार्ट में क्या बोला है, हाउ मेनी थाउजेंड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 लाख। 1 लाख बनाने के लिए कितने थाउजेंड रिक्वायर्ड है। तो सेम लॉजिक लगाओ, मैंने माना मुझे 1000 बार दबाना है, वो कितनी बार दबाना है मुझे नहीं पता, 1000 दबाना है, कितनी बार दबाना है मुझे नहीं पता, और मुझे क्या बनाना है, 1 लाख। तो यहाँ पे लिखो 1 लाख, राइट। इसको सॉल्व करो, 1000 3 जीरो से 3 जीरो की, यानी अगर आपको 1 लाख दबाना, 1 लाख बनाना है तो आपको 1000 को 100 टाइम्स प्रेस करना होगा। क्लियर एवरीवन, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे भी सेम क्वेश्चन ही है, बट फर्स्ट वाले पार्ट में जो कैलकुलेटर था उसमें जो बटन था वो 1000 का था। अब इसमें जो बटन है वो 10 का है। ओके, तो सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे। ओके, तो 500 लाने के लिए हमको 10 को कितनी बार दबाना होगा, 50 बार। ओके, 50 बार। देखो 50 इंटू 10 कितना होता है, 500। ओके, तो अगर तुम 10 के बटन को 50 बार दबाओगे तभी तो 500 आएगा। अब 780 लाना है और 10 के बटन है। ओके, बी वाला पार्ट में कर रहा हूँ, 780 और 10 के बटन। तो मैंने 10 के बटन दबाने हैं, मुझे नहीं पता कितनी बार दबाने हैं, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 780।
ओके, तो यहाँ से कैसे वैल्यू आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी, 780, इस 10 को डिवाइड मार दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 78। ठीक है, इजी है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मुझे स्क्रीन पे लाना है 1000, मुझे 10 के बटन प्रेस करने हैं, तो मैं 10 के बटन प्रेस कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कितनी बार करने हैं, मैं x मान लेता हूँ, और मुझे स्क्रीन पे क्या चाहिए, 1000 चाहिए। तो इसको सॉल्व करो, 1000 डिवाइडेड बाय 10, एक जीरो से एक जीरो कट गया, क्या आंसर आया, 100। सो 100 इज द आंसर फॉर दिस वन। ओके, सिमिलरली मैं डी और ई डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप x की वैल्यू मान के ले सकते हैं, मुझे 3700 चाहिए, 10 के बटन प्रेस करने हैं, तो कितनी बार प्रेस करने पड़ेंगे, 370 टाइम्स। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आ गया 370 टाइम्स, राइट। अच्छा, नेक्स्ट कितना चाहिए, 10,000 चाहिए। ओके, 10,000 चाहिए। ओके, डिवाइड अगर 10 से करोगे तो ये कितना आ गया, 1000, यानी अगर तुम्हें 10,000 चाहिए और 10 के बटन प्रेस करोगे तो तुम्हें इसको 1000 बार प्रेस करने पड़ेंगे। सिमिलरली 1 लाख लाने के लिए कितने बटन प्रेस करोगे तुम, 10 के, डिवाइड मारो 10 से, तो ये कितने आ गए, 10,000। ओके, सो आंसर फॉर दिस इज 10,000। ओके, अच्छा, अब जी में क्या बोला है, 435 टाइम्स दबाएंगे तो क्या आएगा, देखो एक टाइम दबा रहे हैं तो 10 आ रहा है। ओके, एक टाइम दबा रहे हैं तो 10 आ रहा है, और 435 टाइम्स दबाओगे तो 435 इंटू 10, तो ये कितना आ जाएगा, 4350। तो इसका आंसर कितना हो गया, 4350। ओके, थर्ड पार्ट भी बिल्कुल सेम ही है। इसमें जो बटन है, इस कैलकुलेटर का नाम क्या है, हैंडी हंड्रेड्स। ओके, और इसमें जो बटन है 100 के बटन है। ओके, इसमें जो बटन है वो 100 के बटन है। तो 400 लाने के लिए कितनी बार दबाना पड़ेगा, एक बटन 100 का है और 400 लाना है तो 4 टाइम्स दबाना पड़ेगा। सिमिलरली 3700 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3700 लाने के लिए 100 से डिवाइड मारो, दो जीरो से दो जीरो गए, 37 टाइम्स दबाना पड़ेगा। ओके, 37 टाइम्स तुम्हें प्रेस करना पड़ेगा। सी वाले में क्या है, सी वाले में 10,000। ओके, 10,000, 100 के बटन है, दो जीरो से दो जीरो गए, 100 टाइम्स प्रेस करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 53,000। ओके, सेम लॉजिक, 53,000, 100 के बटन है, दो जीरो से दो जीरो गए, 530 बार तुमको उसको प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 900, एफ वाले का 976, 100 से डिवाइड मार दो। ओके, और इसका कितना आ जाएगा तुम्हारा, 1 2 3। ओके, देखो जी वाला मैं कर रहा हूँ, कितना लिखा है जी, 1 लाख। ओके, 1 लाख, 1 लाख, 100 के बटन है, तो देखो दो जीरो से दो जीरो कट गए, मेरे पास क्या बचा, 1000। दैट मीन्स अगर 100 के बटन प्रेस कर रहे हो और 1 लाख चाहिए तो कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा, उसको 1000 बार प्रेस करना पड़ेगा। अच्छा, 582 टाइम्स प्रेस करोगे तो क्या आएगा, एक बार प्रेस कर रहे हैं तो 100 आ रहा है, और 582 टाइम्स प्रेस करेंगे तो 582 इंटू 100, तो ये कितना आ गया, 58200, तो 58,200। 58,200 इज द आंसर। ओके, अब सिमिलरली देखो आई वाला पार्ट करते हैं। क्या बोला है, हाउ मेनी हंड्रेड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 10,000। ओके, कितने हंड्रेड रिक्वायर्ड है 10,000 बनाने के लिए, तो ये पूछे कितने हंड्रेड्स रिक्वायर्ड है। अब मुझे नहीं पता कितने रिक्वायर्ड में, मान लेता हूँ x, मुझे क्या बनाना है, 10,000, मुझे बनाना है 10,000, इसको सॉल्व कर लो, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 100, दो जीरो से दो जीरो गए, तो कितने हंड्रेड्स रिक्वायर्ड हैं, 100 हंड्रेड्स रिक्वायर्ड हैं 10,000 बनाने के लिए, राइट। तो आई वाला पार्ट भी हो गया। अब जे वाला पार्ट करते हैं हम लोग। ये वाले पार्ट में क्या बोला है, हाउ मेनी हंड्रेड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 लाख, 1 लाख बनाने के लिए कितने हंड्रेड्स रिक्वायर्ड है, तो मुझे नहीं पता कितने हंड्रेड्स रिक्वायर्ड है, मैं मान लेता हूँ x, मुझे बनाने कितने हैं, 1 लाख। सॉल्व करो इसको, तो 1 लाख 100 से डिवाइड मार दो, दो जीरो कट गए, तो कितना आ गया तुम्हारा, 1000। ओके, तो 1000 हंड्रेड्स रिक्वायर्ड हैं
to make 1 lakh. ओके, तो चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? हैंडी 100 सेज, जो 100 वाला कैलकुलेटर है वो कह रहा है there are some numbers which tedious tens and doubtful thousands can't show. ओके, जो 100 वाला कैलकुलेटर है वो कह रहा है कुछ ऐसे नंबर हैं जो टेंस वाला और थाउजेंड वाला शो नहीं कर सकता, बट आई कैन. सो इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? थिंक एंड एक्सप्लोर. तो ये मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद से करो. ओके, थोड़ा सा सोचो और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट करो. नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. मैं इसको रब कर देता हूं. नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4. तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? अब एक दूसरा कैलकुलेटर है जिसका नाम है क्रिएटिव चिट्टी. सो इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ कैलकुलेटर. इट हैज द फॉलोइंग बटन्स: +1, देखो इसमें बटन्स दिख रहे होंगे. +1 का बटन है, +10, +100, +1000, +10,000, okay, +1 lakh, +10 lakh. Okay, it always has multiple ways of doing things. Okay, how so? You might ask. To get the number 321, it presses 10 32 times and +1 once. Will it get 321? अच्छा, ये इनने बोला है एक नंबर है 321. ओके, ये मल्टीपल वेज में किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता है. तो इसने जो 321 को जो रिप्रेजेंट किया है वो कैसे किया है? इसने 32 को प्रेस किया 10 टाइम्स एंड क्या बोला है नेक्स्ट? 32 को प्रेस किया 10 टाइम्स और 1 को प्रेस किया ओनली वंस. तो देखो, अगर एक बात बताओ बच्चों, अगर 32 को 10 टाइम्स प्रेस करेंगे तो क्या आएगा? 320. ओके, और 1 को 1 टाइम्स प्रेस करेंगे तो क्या आएगा? 1. तो 320 प्लस 1 कितना आया? 321. तो क्या बोल रहे हैं? Will it get 321? Yes, it will get 321. Okay, so now अब ये क्या बोल रहे हैं? Alternatively, it can press +100 2 times and +10 12 times and +1 once. तो +100, let me write it, +100 2 times, +10 12 times and +1 once. तो देखो, अगर 100 को 2 टाइम दबाएगा तो क्या आएगा? 200. प्लस अगर 10 के बटन को 12 टाइम प्रेस करेंगे तो कितना आएगा? 120. और 1 को 1 बार प्रेस करेंगे तो आएगा 1. तो देखो, 200 प्लस 120 कितना हुआ? 320. और 320 प्लस 1 321. तो इस तरीके से ये जो कैलकुलेटर है क्रिएटिव चिट्टी, इससे हम 321 डिफरेंट वे से लिख सकते हैं. राइट, तो एक वे था ये, दूसरा वे था ये. अब नाउ फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? फिफ्थ क्वेश्चन में बोला है टू ऑफ द मेनी डिफरेंट वेज टू गेट 5072 आर शोन बिलो. तो देखो, 5072 को शो करने के यहाँ पे कुछ वेज दिए गए हैं. राइट, ये इन्होंने क्रिएटिव चिट्टी कैलकुलेटर का यूज किया है और डिफरेंट वे से 5072 को रिप्रेजेंट किया है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है फाइंड अ डिफरेंट वे टू गेट 5072 एंड राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द सेम. तो देखो, हमको लिखना है 5072 इस कैलकुलेटर की हेल्प से. तो देखो, दो टाइप से तो इन्होंने ऑलरेडी लिख दिया है. 50 इंटू 100 प्लस 7 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1. अगर आप इसको ऐड करोगे तो देखो ये आएगा 5072. ठीक है, ये इन्होंने लिखा है. एक और वे इन्होंने लिखा है जो है 3 इंटू 1000 प्लस 20 इंटू 100 प्लस 72 इंटू 1. अगर इसको भी ऐड करोगे तो ये आएगा 5072. राइट, ये दोनों इन्होंने वे लिख के दिए हैं बुक में. हमसे पूछा है फाइंड अ डिफरेंट वे टू गेट 5072 एंड राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द सेम. अब हमको 507 को लिखना है बट कुछ दूसरे तरीके से लिखना है. तो देखो, मैं क्या कर रहा हूं. मैं देखो, ये है 5072. राइट, तो ये आपको पता है ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये 100 प्लेस है और ये 1000 प्लेस है. राइट,
तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो प्लेस वैल्यू है उसको उनकी प्लेस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 5 इंटू 1000, देखो 100 प्लेस पे तो कुछ है ही नहीं, 100 प्लेस पे तो कुछ है ही नहीं। तो 5 इंटू 1000 प्लस फिर 7 इंटू 10 फिर प्लस 2 इंटू 1। अब इनको ऐड करते हैं। देखो 5 इंटू 1000 कितना हुआ, 5000 प्लस 7 इंटू 10 कितना हुआ, 70 प्लस 2 इंटू 1 कितना हुआ, 2। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो ये क्या आएगा, 5072। तो ये एक वे था जो मैंने लिखा, राइट। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, फॉर ईच नंबर गिवन बिलो, फॉर ईच नंबर गिवन बिलो राइट द एक्सप्रेशन फॉर एटलीस्ट टू डिफरेंट वेज टू ऑब्टेन द नंबर थ्रू बटन क्लिक्स, थिंक लाइक चिट्टी एंड बी क्रिएटिव। अब ये जो नंबर्स दिए गए हैं हमको इनको दो डिफरेंट वेज में लिखना है। तो पहला नंबर क्या दिया है, 8300। ओके, तो सबसे पहला तरीका वही जो हमने अभी किया, 8 को 1000 से मल्टीप्लाई करो प्लस 3 को 100 से मल्टीप्लाई करो। तो देखो जब 8 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आया 8000, प्लस 3 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आया 300। तो ये क्या बना, 8300। ओके, ना अब एक वे था ये। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं दो दो के ग्रुप्स ले रहा हूं। ओके, अब मैं 83 को 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या आ गया मेरे पास, 8300। ओके, तो ये दो वे से लिख लिया, पहला वे था ये, दूसरा वे था ये, राइट। अब ऐसे ही बी वाले पार्ट को करते हैं, राइट। सेम प्रोसीजर से बी वाले पार्ट को करते हैं। तो मैं लिख रहा हूं 40629। ओके, 40629। तो मैं पहले क्या कर रहा हूं, मैं एक एक नंबर ले रहा हूं। तो देखो ये वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस। तो मैं पहले सिंगल सिंगल नंबर ले रहा हूँ। 4 इंटू 10,000 प्लस 6 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 1। मैंने सिंगल सिंगल के लिख लिए। तो 4 इंटू 10,000 कितना हुआ, 40,000। 6 इंटू 100 कितना हुआ, 600। 2 इंटू 10 हुआ 20। 9 इंटू 1 हुआ 9। तो आप जब इनको ऐड करोगे तो ये आएगा 40,629, राइट। तो ये एक वे था लिखने का। अब मैं दो दो के पेयर लूंगा, राइट। अब मैं दो दो के पेयर लेता हूँ। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, मैं यहाँ कर रहा हूँ 40 इंटू 1000 प्लस 62 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 1। तो देखो 40 इंटू 1000 कितना हो गया, 40,000। 62 इंटू 10 कितना हो गया, 620 प्लस 9 इंटू 1 कितना हुआ, 9। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो ये आएगा 40,629। तो यही तो हमें चाहिए था, राइट। सिमिलरली सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में जो क्वेश्चन नंबर है वो क्या है, 56354। ओके, तो पहले एक एक के पेयर ले लो। 5 इंटू 10,000 प्लस 6 इंटू 1000 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1। जब ऐड करोगे तो 5 इंटू 10,000 कितना हुआ, 50,000 प्लस 6,000 प्लस 300 प्लस 50 प्लस 4। तो जब ऐड करोगे तो कितना आएगा, 50,000 और 56,354। ओके, 56,354। ओके, राइट। तो ये था एक वे से। एक और तरीके से दो दो के ग्रुप्स में आप लिखो। ओके, अब मैं दो दो के ग्रुप ले रहा हूं, मैं अब दो दो के ग्रुप लूंगा। ओके, तो लास्ट वाला सिंगल बचेगा। तो 56 इंटू 1000, राइट, प्लस 35 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 1। ओके, तो ये कितना आया, 56,000 प्लस 35 100, वेट। ओके, इंस्टेड ऑफ 10 यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, इंस्टेड ऑफ 100 हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 10 से। ओके,
और यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, तो ये कितना आया 350 प्लस 4, तो ये कितना हुआ 56,354। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी वाला पार्ट मैं खुद कर रहा हूँ, ई वाला आप खुद ट्राई कीजिएगा। 6 ओके, सारे नंबर्स 6 ओके, तो सेम प्रोसीजर 6 इंटू 10,000 प्लस 6 इंटू 1000 प्लस 6 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1। ओके, तो जब इनको ऐड करोगे तो ये आएगा 6 ओके, अब दो दो के पेयर लेते हैं, राइट, तो ये क्या आया 66 इंटू 1000 प्लस 66 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1। ओके, तो ये हो गया 66,000 प्लस 660 प्लस 6। ओके, तो जब इनको ऐड करोगे तो ये आएगा 6। ओके बच्चों, ये वाला पार्ट बिल्कुल सेम है, खुद से ट्राई कीजिएगा, राइट। चलो, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, राइट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज। ओके, इसको ध्यान से समझना, इसको करने के लिए मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, हो सकता है ये समझने के लिए आपको इस वीडियो को एक बार रिपीट करना पड़ेगा। तो क्या बोला है, क्रिएटिव चिट्टी हैज सम क्वेश्चंस फॉर यू। You have to make exactly 30 button presses. What is the largest three-digit number you can make and what is the smallest three-digit number you can make? ठीक है, हमको ये कैलकुलेटर यूज करना है, क्रिएटिव चिट्ठी, राइट। क्रिएटिव चिट्ठी में कौन कौन से बटन है, +1 का बटन है, +10, +100, 1000, 10,000, 1 लाख। ओके, हमको एग्जैक्टली 30 बार, आई एम सॉरी, हमको इसको मैं क्लियर कर देता हूं, हमको एग्जैक्टली 30 बार बटन प्रेस करना है। ओके, एग्जैक्टली 30 बार बटन प्रेस करना है। हमको क्या चाहिए, लार्जेस्ट 9 डिजिट नंबर, सॉरी लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर चाहिए, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर बनाना है। इस कैलकुलेटर की यूज करके बटन 30 बार ही प्रेस होना चाहिए और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बनाना है। ओके, तो देखो बच्चों, एक तो तरीका है, आप हिटिंग ट्रायल से कोशिश करके देखो, कोई एक 3 डिजिट नंबर लो, देखो कि कितनी बार प्रेस करो, तो ये थोड़ा सा टीडियस मेथड है। ओके, कई बार आपका आंसर फटाफट आ जाएगा, कई बार आपको टाइम लगेगा। तो मैं आपको एक दूसरा मेथड बता रहा हूँ, राइट, ध्यान से समझना, राइट। ये मेथड थोड़ा सा आप लोगों के लिए न्यू है, बट इस कॉन्सेप्ट को आप आगे क्लास में समझोगे। ओके, अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं आता तो डोंट वरी, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तब आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। अदरवाइज जब ये एक बार चैप्टर आपका हो जाएगा तो ये आपको चीज ऑलवेज क्लियर हो ही जाएगी। तो देखो, मुझे एक बात बताओ बच्चों, सबसे बड़ा लाइक लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है? लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999। ओके, और हमको इन्होंने बोला है कि इस कैलकुलेटर की से यूज करके 30 बार बटन दबाना है और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर बनाना है। अब जरूरी नहीं बच्चों कि ये लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर बन ही जाए इस कैलकुलेटर से, हो सकता है 999 ना बने, 997 बन जाए, 995 बन जाए, 994 बन जाए। ओके, वी डोंट नो। मैं मान के चल रहा हूं कि लार्जेस्ट 999 जो 3 डिजिट नंबर है इस कैलकुलेटर से बन जाएगा 30 बार बटन प्रेस करने पे। ठीक है, चलो, अब एक बात बताओ बच्चों, अगर मुझे 999 बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है, जो पहला वाला जो 9 है, राइट, ओके, मुझे 100 वाले बटन को 9 बार तो दबाना ही पड़ेगा, है ना। जब मैं 100 वाले बटन को 9 बार दबाऊंगा तो मेरे पास क्या फिगर आएगा, 900, क्योंकि ऑब्वियस है नंबर 900 समथिंग ही आने वाला, हो सकता है वो 995 आ जाए, 996 आ जाए, मैं अभी मान के चल रहा हूँ कि 999 आ रहा है। तो 900 समथिंग जो आएगा, तो 100 वाले बटन को 9 बार तो प्रेस करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 9 बार तो बटन प्रेस करना ही पड़ेगा, 100 वाला आपको 9 बार तो प्रेस करना ही पड़ेगा। टोटल प्रेस कितने करने हैं, टोटल प्रेस कितने करने हैं, 30 बटन प्रेस करने, और 100 वाला बटन मैं ऑलरेडी प्रेस कर चुका हूं, तो मेरे पास अब रिमेनिंग प्रेसेस कितने बचे हैं, रिमेनिंग
प्रेसेस 100 वाला बटन ऑलरेडी 9 बार प्रेस हो चुका है, तभी तो 900 आया है। अब मुझे 99 लाना है। ओके, मान के चल रहा हूँ 99 आएगा। ओके, तो मेरे को अब कितनी बार प्रेस करना है? 9 बार प्रेस कर चुका हूँ, टोटल 30 प्रेस करने। तो अब जो रिमेनिंग प्रेसेस बचे हैं वो 21। क्लियर है? 9 बार प्रेस कर दिया 100 वाला बटन, टोटल 30 बार प्रेस करना है, तो रिमेनिंग प्रेसेस कितने बचे? 21। ठीक है, अब 100 वाले बटन प्रेस हो गए। अब जो नंबर है वो बचा है 99। ओके, अब जो नंबर है वो बचा है 99। 900 ऑलरेडी आ चुका है। अब 99 बच्चों कैसे बनेगा? कुछ बटन हमें 10 के प्रेस करने पड़ेंगे और कुछ बटन 1 के प्रेस करने पड़ेंगे। राइट? सारे बटन तो मैं 10 के प्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि सारे बटन अगर प्रेस करूंगा 10 इंटू 9 90 या 10 इंटू 10 100, तो वो नंबर एक्सीड कर रहा है। तो मुझे सीधी सी बात है, कुछ बटन 10 के प्रेस करने पड़ेंगे, कुछ बटन 1 के प्रेस करने पड़ेंगे। तो देखो, मुझे 99 बनाना है। ओके, मेरे पास कितने बटन बचे हैं? बटन कितने प्रेस करने? और 21 बटन प्रेस करके मुझे 99 लाना है। तो मैं मान लेता हूं मैं 10 के X बटन प्रेस करूंगा। तो बच्चों एक बात बताओ, मुझे 21 बटन और प्रेस करने। ओके, 9 बटन मैं पहले ही प्रेस कर चुका हूं, टोटल 30 बटन प्रेस करने थे, मेरे पास 21 बचे। अब इस 21 में से मैं 10 के X बटन प्रेस कर चुका हूं, तो 1 के कितने बटन प्रेस करूंगा? 21 माइनस एक्स। ये समझ में आया बच्चों? ये 21 माइनस एक्स कैसे लिखा? देखो, तुम्हारे पास 12 केले हैं, इस 12 केले में से 4 केले तुम खा गए, तो तुम्हारा ब्रदर कितने केले खाएगा? तो 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट करो तो 8, यानी 12 केले थे, 4 तुमने खाए, तो बचे हुए केले 12 माइनस 4 जो कि आया 8, वो कौन खाएगा? तुम्हारा भाई। तो सेम लॉजिक मैंने यहाँ पे लगाया है। टोटल बटन प्रेस मुझे कितने करने हैं? 21। ओके, जिसमें से 10 के मैं एक्स कर चुका हूं, तो 1 के बटन कितने बचेंगे? 21 माइनस एक्स। तभी तो ये एक्स और 21 माइनस एक्स का जो सम आएगा वो 21 आएगा। क्लियर? तो चलो, तो यानी इस 10 के बटन मुझे x टाइम प्रेस करने हैं, प्लस इस 1 के बटन मुझे 21 माइनस एक्स टाइम प्रेस करने हैं, और मैं मान के चल रहा हूं मेरा 99 आ जाएगा। राइट? मैं मान के चल रहा हूं जो मैक्सिमम नंबर है 999 वो मैं कर दूंगा। ओके, वो इस कैलकुलेटर से आ जाएगा। तो देखो बच्चों, उसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ये चीज थोड़ी सी आपके लिए न्यू है। 10 इंटू एक्स 10x प्लस, अब 1 का मैं इसके संग मल्टीप्लाई करूंगा और 1 का फिर मैं इसके संग मल्टीप्लाई करूंगा। ओके, तो 1 इंटू 21 होता है 21, और देखो ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस, और 1 इंटू एक्स होता है x, और ये बचा 99। बच्चों मैं मान के चल रहा हूँ ये चीज आपके लिए न्यू है। मैं इसके लिए एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगा। अगर इस कॉन्सेप्ट में डाउट है तो आप प्लीज कमेंट करो, मैं एक अलग से वीडियो इस कॉन्सेप्ट के लिए डालूंगा। ये कॉन्सेप्ट आप आगे इसी क्लास में पढ़ने वाले हो। ओके, आपकी 7 क्लास में आप ये कॉन्सेप्ट दोबारा से रिवाइज करोगे। तो बच्चों 10x में से एक x जाएगा तो बचेगा 9x। ओके, यहाँ पे है 99, और ये प्लस का 21 वहां जाएगा, माइनस का 21 जाएगा। ठीक है, तो देखो ये जो 9x है ये फिक्स्ड है, ये 21 है ये फिक्स्ड है, बट जो चीज यहाँ पे श्योर नहीं है वो है 99। मैंने शुरू में भी बोला था ना, जरूरी नहीं है कि 999 आ ही जाए, 919 एक भी आ सकता है। हमें बड़ा नंबर बनाना है, और वो नंबर ऐसा होना चाहिए जो इस कैलकुलेटर से आ जाए। तो ये जो 99 है, ये हम श्योर नहीं कि ये आ जाए। तो देखो, मैं 99 में से, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसको सॉल्व, 99 में से अगर 21 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 78। 78। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या? 78 9 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। राइट? क्योंकि देखो ये जो x है ना, ये जो x की वैल्यू जो भी आएगी एक इंटीजर वैल्यू आएगी। राइट? ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम बटन प्रेसेस की बात कर रहे हैं। देखो हमने यहाँ पे माना है ना कि हम 10 का बटन x बार प्रेस कर रहे हैं। तो आप जब भी प्रेस करोगे, या तो आप एक बार करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, 4 बार करोगे, एक इंटीजर टाइम्स प्रेस करोगे। ऐसा तो नहीं है कि आप 10 का बटन 2.5 टाइम्स प्रेस कर रहे हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। राइट? तो दैट मीन्स x की वैल्यू जो भी आएगी वो इंटीजर आएगी, यानी इन दोनों का डिफरेंस जो भी आएगा वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। क्यों? तो क्या 78 9 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। तो दैट मीन्स 99 तो पॉसिबल नहीं है।
राइट। 999 तो पॉसिबल नहीं है। अगर मैं मान के चलता हूं 998 पॉसिबल है, तो अगर 998 पॉसिबल है तो ये इक्वेशन क्या बनेगी? 100 वाला बटन ऑलरेडी 9 टाइम्स दब चुका है, तो यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ 98 कि 998 आ जाएगा। तो अगर 98 आता है तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या बनेगी? 77। तो क्या 77 9 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है, राइट, क्योंकि x एक इंटीजर होना चाहिए। तो x इंटीजर कब होगा? जब ये ऊपर वाला नंबर ये जो आ रहा है ये 9 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, ये 9 से डिवाइड हो जाए, तो मैं मान के चलता हूँ 993। ओके, तो 900 तो ऑलरेडी हो चुका है, आपने 100 वाला बटन 9 बार दबा चुके हो, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा? 9x, राइट, ऊपर क्या था? अगर 93 आता है तो यहाँ पे 93 आएगा माइनस 21। तो 93 में से जब 21 माइनस करोगे तो ये कितना आएगा? 72। तो देखो क्या 72 9 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। कितने टाइम्स कट रहा है? 8 टाइम्स। देखो क्या एक इंटीजर नंबर है? बिल्कुल एक इंटीजर नंबर है। तो दैट मीन्स हमने 10 वाले जो बटन माना था वो कितनी बार माना था? x, और x की वैल्यू कितनी आई है? 8। यानी 10 वाला बटन एक बार प्रेस करना पड़ेगा, और 1 वाला 21 माइनस 8, 21 माइनस 8। तो 21 में से एक सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 13। यानी देखो इसको करके भी देखते हैं। हम जो नंबर बना रहे हैं, जो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर पॉसिबल है वो 993 पॉसिबल है। और वो कैसे पॉसिबल है? 100 वाला 9 बार प्रेस करो, प्लस 10 वाला कितनी बार प्रेस करो? देखो 10 वाला एक बार प्रेस करो, ओके, एक बार प्रेस करो, और 1 वाला 13 बार प्रेस करो। तो देखो इसका सब निकालो तो 9 इंटू 100, 900, 8 इंटू 10, 80 प्लस 30। तो देखो 93 इज द फाइनल आंसर। तो बच्चों जो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर जो पॉसिबल है वो है 993। और वो कैसे पॉसिबल है? 100 के 9 दबाओ, 100 के 9 दबाओ, 10 के 8 दबाओ, और 1 के 13 दबाओ। तो देखो अगर इनका आप सम भी करो, 9 प्लस 8, 9 प्लस 8 17, 17 और 13 30, एग्जैक्टली 30 बटन प्रेस हमने किए हैं। क्लियर? मैं समझ सकता हूँ ये थोड़ा सा न्यू है आपके लिए। एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को रिपीट करोगे तो डेफिनेटली ये चीज आपको समझ में आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं 997 कैन बी मेड यूजिंग 25 क्लिक्स। तो देखो क्या 997 25 क्लिक से बन सकता है? 25 क्लिक्स, ओके, 25 बार प्रेस करना है, 997 बनाना है। तो ऑब्वियसली 900, तो 100 वाले को 9 टाइम्स तो दबाना ही पड़ेगा, तब जाके 900 तो आ जाएगा। अब बचा क्या? 97। तो 25 में से 9 क्लिक्स तो चले गए, 25 में से तो 9 बटन तो आपने प्रेस कर दिए। अब रिमेनिंग कितने बचे? रिमेनिंग कितने बचे? 16। अब इन 16 बटन की प्रेस की हेल्प से हमें 97 बनाना है। तो देखो मैं मान के चलता हूं मैं 10 के बटन X प्रेस करूंगा। टोटल बटन मेरे पास कितने बचे हैं? 16। मैं 10 के X बटन प्रेस करूंगा, और 1 के कितने प्रेस करूंगा? 16 माइनस X। ठीक है, और मुझे क्या चाहिए? 97 चाहिए। तो देखो 10 के अगर X प्रेस किए तो 10X, प्लस 1 के 16 माइनस X प्रेस किए, ये वाला 1 हटा दो यहां से, ऑलरेडी प्लस लगा हुआ है, और मुझे क्या चाहिए? 97। तो 10 इंटू एक्स 10x, 1 इंटू 16 16, 1 इंटू माइनस एक्स इक्वल्स टू 97। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। 10x में से एक x जाएगा, 9x बचेगा, 97 में से 16 जाएंगे तो कितना बचा? 97 में से 81। ओके, तो क्या 81 9 से डिविजिबल है? बिल्कुल डिविजिबल है। 9 बन जा 9, 9 9 जा 81। ओके, तो x की वैल्यू आई 9, तो x की वैल्यू आई 9, तो 10 वाले हमें 9 बटन प्रेस कर रहे हैं, 16 माइनस 9 होता है 7। तो एक वाला बटन हम 7 बार दबाएंगे। तो इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। 100 वाला 9 बार दबाया है, प्लस
10 वाला हमने कितनी बार दबाया है, 9 टाइम्स, प्लस 1 वाला कितनी टाइम्स दबाया, देखो कि एक वैल्यू कितनी आई है, 16 माइनस 9 कितना होता है, 7, तो 7, तो 900 प्लस 90 इंटू 7, तो 997, और देखो टोटल क्लिक्स काउंट करो, 9 9 7, 9 9 18, 18 7 25, एग्जैक्टली 25 क्लिक से हम 997 बना सकते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बच्चों, अभी के लिए या तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करो, उसमें टाइम कितना लगेगा नो आइडिया, आंसर जल्दी भी आ सकता है, लेट भी आ सकता है, अदरवाइज आप ये मेथड यूज कर सकते हो। अब उसके बाद बोला है कैन यू मेक 997 विद द डिफरेंट नंबर ऑफ क्लिक्स, डेफिनेटली मैं 10 वाले बटन को 99 टाइम्स दबाता हूं और 1 वाले बटन को 7 टाइम्स दबाता हूं, तो देखो ये हुआ 990, ये हुआ 7, तो देखो 997, क्लियर। चल नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है systematic CP is a different kind of calculator, it has the following button, plus 1 plus 10 plus 100 plus 1000 plus 10,000, okay, plus 1 lakh, it wants to be used as minimally as possible, how can we get the numbers 5072 to 8300 using as few button clicks as possible। तो बच्चों इसमें बोला है हमें ये दो नंबर बनाने हैं विद यूजिंग अ फ्यू क्लिक्स एज पॉसिबल। तो देखो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बच्चों, जब भी वो फ्यू बटन क्लिक्स की बात करें, जब भी मिनिमम नंबर ऑफ क्लिक्स की बात करें, और जो बटन्स दिए हैं +1 +10, देखो ये सारे 10 के मल्टीपल्स हैं। तो मैं मुझे एक बात बताओ बच्चों, मैं आपको बटन्स दे रहा हूँ +1 +10 +100, ये रहा +100, ये है +1000 और +10,000, यानी आपके कैलकुलेटर में यही बटन्स हैं। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, मुझे 9 बनाना है, तो 9 कैसे बनेगा, मैं 9 टाइम्स 1 वाला बटन प्रेस करूंगा, राइट। क्या इससे कुछ और मिनिमम पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल ही नहीं, 9 चाहिए तो एटलीस्ट उसको 9 बार तो दबाना पड़ेगा 1 वाले बटन को। अब एक बात बताओ बच्चों, हम 12 देखते हैं, तो 12 बनाने के लिए ऑलरेडी हमें 10 का एक बटन तो दबाना पड़ेगा, अगर आप सारे बटन 1 वाले दबाते हो तो कितना आएगा, 12 इंटू 1 यानी 12 बार बटन दबाने पड़ेंगे, लेकिन अगर मैं एक बटन 10 का दबाता हूं तो ये कितना हो गया 10, अब मुझे 2 और चाहिए, और 2 बार 1 का बटन दबाता हूं तो मेरे पास ये कितना हो गया 12, तो मैंने टोटल कितने बटन प्रेस किए, देखो 10 का बटन एक बार प्रेस किया और 1 का बटन 2 बार प्रेस किया, टोटल 3 बटन प्रेस किए, क्लियर। अच्छा एक नंबर और ले रहा हूं 99, तो मुझे 99 बनाना है, मतलब मिनिमम क्लिक्स चाहिए, तो अगर मैं 9 का बटन सॉरी 10 का बटन 9 टाइम्स दबा दूं और 1 का बटन 9 टाइम्स दबा दूं, तो ये कितना हो गया 90 प्लस 9, ये कितना आया 99। तो देखो बच्चों यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली है, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए मिनिमम क्लिक्स, तो देखो ये वंस प्लेस है, राइट, ये वंस प्लेस है, और इस क्वेश्चन में ये वंस प्लेस है, ये टेंथ प्लेस है। तो आप क्या करो, आप उनकी वैल्यूज को, उन नंबर को उनकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 इंटू 10, क्योंकि 10 इसकी प्लेस वैल्यू है, 2 इंटू 1, तो क्या आंसर आ गया 12, राइट। सिमिलरली 99, 9 इंटू 10, 9 इंटू 1, तो इस केस में क्या होगा, जो क्लिक्स आएंगे वो मिनिमम क्लिक्स आएंगे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है 5072, मुझे मिनिमम क्लिक्स चाहिए, तो इनकी मैं प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा, ओके, प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा, तो देखो 5 की क्या है 1000, यानी 1000 वाले बटन मैं 5 टाइम्स प्रेस करूंगा, जीरो पे कुछ नहीं है, 7 को 10 प्लस 1, यानी यानी 1000 वाला बटन मैं 5 टाइम्स प्रेस करूंगा, 10 वाला बटन मैं 7 टाइम्स प्रेस करूंगा, और 1 वाला बटन मैं 2 टाइम्स प्रेस करूंगा। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे 5072 लाने के लिए मिनिमम क्लिक्स लगेंगे। तो देखो अगर आप चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो, 5000 प्लस 70 प्लस 2, तो ये आंसर कितना आया 572, और टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स कितने लगे 5, 7 और 5 12, और ये कितना लगा, एक वाला बटन हमने 2 बार दबाया, तो टोटल 14 क्लिक्स लगे हैं।
क्लियर? सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन 8300, ओके, तो 8000 वाला बटन एक टाइम्स दबा दो, 100 वाला 3 टाइम्स दबा दो, तो ये कितना आ गया 8000 प्लस 300, देखो सॉल्व करोगे तो 8300 आ गया। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स कितने लगे हमें, देखो नंबर ऑफ क्लिक्स 1000 वाला 8 टाइम्स दबाया है, 100 वाला 3 टाइम दबाया, तो 8 प्लस 3 टोटल क्लिक्स कितने लगे 11, और ये मिनिमम नंबर ऑफ क्लिक्स है 8300 को लाने के लिए। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट बोला है फाइंड आउट विच बटन शुड बी क्लिक एंड हाउ मेनी टाइम्स टू गेट डिजायर नंबर गिवन इन द टेबल, द एम इज टू क्लिक द फ्यू बटन एज पॉसिबल। ओके, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मिनिमम पॉसिबल क्लिक्स में हम 5072 और 8300 को ले आए। Now next पूछा here is one way to get the number, this method uses 23 button in total, is there another way to get using less than 23? देखो अभी किया है 5072, ओके, कितने क्लिक्स आए हैं 14 क्लिक्स आए हैं, जबकि एक दूसरे तरीके से लिखें, यहाँ इन्होंने लिखा है, इन्होंने क्या किया है 1000 वाला बटन 5 बार दबाया है, 10 वाला बटन 6 बार दबाया है और 1 वाला बटन 12 टाइम्स दबाया, तो टोटल क्लिक्स कितने लगे, देखो 12 6 18, 18 5 23, 23 क्लिक्स लगे। लेकिन अगर मिनिमम नंबर ऑफ क्लिक्स निकालने हो, राइट, तो जो मेथड मैंने आपको बताया उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, for the number in the previous exercise, right, find out to get number by making the smallest number of button clicks and write this expression. Okay, मतलब ये जो प्रीवियस वाली एक्सरसाइज जो आप लोगों ने की थी ना, ये वाली, इनको भी आपको मिनिमम नंबर ऑफ क्लिक्स में लिखना है। तो देखो मैं ए वाला तो ऑलरेडी हम 8300 कर चुके हैं, मैं बी वाला करके दिखा देता हूँ, नेक्स्ट वाले आप खुद से ट्राई करना। 40629 मिनिमम नंबर ऑफ क्लिक्स, ओके, प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, देखो वंस टेंस 100 1000 10,000, तो मैं 4 को 10,000 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी 10,000 वाला बटन 4 बार दबाऊंगा, 100 वाला बटन 6 टाइम्स दबाऊंगा, 10 वाला बटन 2 टाइम्स दबाऊंगा और 1 वाला बटन 9 टाइम्स दबाऊंगा। तो जब मैं ऐसा करता हूं तो मुझे 40,629 लाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ क्लिक्स लगेंगे, और अगर आप इनको ऐड करते हो तो 40,000 प्लस 600 प्लस 20 प्लस 9, तो देखो लास्ट में जो फाइनल आंसर आएगा वो 40,629 ही आने वाला है। ओके, सिमिलरली सी डी ई आप लोग खुद से ट्राई करो। देखो बच्चों, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा इंप्रूव होते जाओगे, ठीक है? तो जो मैथ्स सब्जेक्ट है वो प्रैक्टिस मांगता है, ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन करा दिया और बस हो गया, वीडियो देख लिया, आपको खुद से भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, राइट? तो सी डी ई पार्ट आप खुद से ट्राई कीजिएगा। चलो, नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, डू यू सी एनी कनेक्शन बिटवीन ईच नंबर एंड द करस्पॉन्डिंग स्मॉलर नंबर ऑफ क्लिक्स? देखो ये कह रहे हैं इन नंबर्स के बीच में और जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ बटन क्लिक्स है, क्या इनके बीच में आपने कोई रिलेशन देखा, कुछ कनेक्शन देखा? तो देखो बच्चों, जब हमने 572 सॉल्व किया था तो मिनिमम नंबर ऑफ क्लिक्स कितने आए थे 40, राइट? वो कैसे निकाले वो आपको ऑलरेडी पता है। अब आप इन नंबर्स को ऐड करो, देखो 5 प्लस 0 5, 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 2 14, राइट? ओके, आगे बढ़ते हैं। 8300 के लिए मिनिमम नंबर ऑफ क्लिक्स कितने लगे थे 11, तो नंबर्स को ऐड करो, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 0 11, 11 प्लस 0 11, राइट? कनेक्शन समझ रहे हो? यहाँ पे देखो 4 प्लस 0 4, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 2 12 और 12 प्लस 9 21, 21 क्लिक्स लगे। और यहाँ से भी देखो 10,000 के 4 बटन दबाए, 100 के 6 बटन दबाए, 10 के 2 बटन दबाए, 1 के 9 दबाए, देखो 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 9 21। तो कनेक्शन क्या है? मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ क्लिक्स निकालने की ट्रिक क्या है? जो नंबर्स हैं उनको ऐड कर दो, सिंपली ऐड करो तो मिनिमम नंबर ऑफ क्लिक्स आ जाएंगे। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, मैं एक नंबर लिख रहा हूं 25635, अगर मुझे ये नंबर बनाना है इस कैलकुलेटर से तो मिनिमम नंबर ऑफ क्लिक्स कितने लगने वाले हैं? अगर मानो कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया कि मिनिमम नंबर ऑफ क्लिक्स बताओ, तो कैसे निकालोगे? 2 प्लस 5 7, 7 और 6 13, 13 और 3 16, 16 और 5 21। तो ये था सेकेंड वाला। थर्ड वाले में क्या, यू नोटिस द एक्सप्रेशन फॉर द लीस्ट बटन
click also give the Indian place value of the notation of the numbers. Think about why this is so. तो ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, राइट? जो मिनिमम क्लिक्स है वो उनकी प्लेस वैल्यूज को ऐड कर दो, राइट? तो ये था बच्चों आज का 1.2 जिसमें हमने क्वेश्चन डिस्कस किए। सारे क्वेश्चन इजी थे, बस ये जो क्वेश्चन है क्रिएटिव चिट्ठी वाला, राइट? नहीं, ये वाला, यस दिस वन, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो जो मैंने मेथड बताया उसको कोशिश करना, इससे आपका स्टेप में आंसर आ जाएगा। अगर हिट एंड ट्रायल लगाते हो तो सोचना पड़ेगा काफी बार, हो सकता है हिट एंड ट्रायल में टाइम भी चला जाए। तो आज के लिए इतना ही था, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।